हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं राम यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आप लोगों जो है हमेशा एक शिकायत रहती है कि प्रीमियम प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कहाँ पे होगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक भी वही है, हाउ टू हैंडल की अकाउंट्स। तो की अकाउंट्स किसे कहते हैं और इसको हैंडल कैसे करते हैं, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। की अकाउंट की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो की अकाउंट में आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, वो भी ऑन टाइम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू हैंडल की अकाउंट्स, यानी लार्ज आउटलेट को हम कैसे हैंडल करें। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि लार्ज आउट रिटेल आउटलेट या की अकाउंट होता क्या है। तो ऐसे आउटलेट जहां पे किसी भी प्रोडक्ट जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उनकी सेल का 80% सेल जिन आउटलेट से आता है उन आउटलेट को ही हम की अकाउंट आउटलेट या लार्ज रिटेल आउटलेट कहते हैं। बेसिकली इसमें हम सुपरमार्केट को कंसीडर करते हैं, एसएमटी को कंसीडर करते हैं, बड़े जो आपके स्वीट मार्ट होते हैं वो होते हैं, बड़े रिटेल आउटलेट जो ड्राई फ्रूट के होते हैं वो, इन सारे आउटलेट को हम की अकाउंट आउटलेट की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि की अकाउंट पे अगर हमारा प्लेसमेंट करना है तो वो कैसे करें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि की अकाउंट पे अगर हमारा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो उसका मेन रीजन क्या है। तो जब भी किसी आउटलेट पे आप जाते हो तो उस आउटलेट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके साथ कुछ, और वही सेम एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस आउटलेट की, चाहे वो की अकाउंट हो चाहे वो कोई नॉर्मल रिटेल आउटलेट हो। तो हम जान लेते हैं कि की अकाउंट जो होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती हैं हमारी या हमारी कंपनीज के साथ में। तो जो सबसे पहला एक्सपेक्टेशंस होता है वो होता है सर्विस का। अब सर्विस में क्या क्या आता है, तो सर्विस में सबसे पहली जो बात होती है कि क्या जो भी प्रोडक्ट आप लेके आए हो उस प्रोडक्ट के सेल्समैन का रेगुलर विजिट उस आउटलेट पे होता है या आगे होगा कि नहीं होगा। ये आपको जो है बहुत अच्छे से समझाना होगा कि हम जो है हमारी विजिट आपके आउटलेट पे रेगुलर होगी। तो आपको बताना होगा कि आपने किस एरिया के लिए ज्वाइन किया है, आपके कौन कौन से बीट पे आप वर्किंग करने वाले हो, आप कितने दिन में विजिट करने वाले हो, ये सारे डिटेल उस आउटलेट वाले को आपको समझाना होगा। अगर आप उसको कंफर्म करते हैं कि आप रेगुलर विजिट करेंगे तो निश्चित ही वो आपके प्रोडक्ट का प्लेसमेंट अपने आउटलेट पे करेगा। दूसरा जो एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है कि आपका टाइमली डिलीवरी का, यानी ठीक है आप रेगुलर विजिट कर रहे हो बट क्या आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इसीलिए कहा जाता है जो आप डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्केट में सर्विस अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पैक्ट करता है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जा रहे हो, सेल्स ऑफिसर हो या एएसएम, तो आप ध्यान रखिए कि आपके सेल्समैन को हेल्प मिलेगा अगर आप राइट डिस्ट्रीब्यूटर चूज करते हैं, क्योंकि राइट डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विस अच्छी होती है, वो प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर करता है। तो ये जो की अकाउंट का रिटेलर है उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि जो आपका प्रोडक्ट की टाइमली डिलीवरी भी होनी चाहिए। तीसरा एक्सपेक्टेशन होता है ट्रांजेक्शन को लेकर के, क्योंकि हर रिटेल आउटलेट का एक फॉर्मूला होता है कि वो कितने दिन का मतलब क्रेडिट पीरियड होगा, कैसे प्रोडक्ट को डील करेंगे। उस क्रेडिट पीरियड को बहुत सारा बिल टू बिल होता है या 30 डेज का होता है या जैसा भी है उनका पेमेंट का ट्रांजेक्शन, तो वो भी बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए जब आप उस रिटेल आउटलेट पे जा रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन होता है रिटेल आउटलेट का अवेलेबिलिटी को लेकर के, क्योंकि रिटेल आउटलेट जो की अकाउंट होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। एक बार कंज्यूमर उसका फिक्स हो गया, जब वो दोबारा उस प्रोडक्ट को मांगेगा उस रिटेल आउटलेट से और वहां पे अवेलेबल नहीं है, उसके रीजन मैंने बहुत सारे बताए कि आपका विजिट नहीं हुआ या फिर आपकी टाइमली डिलीवरी नहीं हुई या आउट ऑफ स्टॉक है डिस्ट्रीब्यूटर पे या फिर सुपर स्टॉकिस्ट पे आउट ऑफ स्टॉक है। ये किसी भी रीजन से अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो वहां पे आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा, और जब आपका ट्रस्ट ब्रेक होगा
तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर का एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं वहां पे फेल होता है। तो ये अवेलेबिलिटी भी प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मर्चेंडाइजिंग का। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपरमार्केट या की अकाउंट में आप जो है, जो कस्टमर होता है या जो कंज्यूमर होता है, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट को रीच करता है, वहां पे प्रोडक्ट को देख करके, टच करके वो बिलिंग के लिए जाता है, क्योंकि वहां पे सेल्फ सर्विस होती है। तो उस केस में जो है प्रोडक्ट का डिस्प्ले कैसा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रोडक्ट के सेल होने के लिए। और चूंकि अगर कोई रिटेलर आपके प्रोडक्ट को स्पेस दिया हुआ है तो पर स्क्वायर फीट एक फॉर्मूला होता है जिससे वो अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, तो प्रोडक्ट को सेल भी होना चाहिए। तो आपका प्रॉपर डिस्प्ले होना, अब चूंकि सेल्समैन 15 डेज या 6 डेज बाद आ रहा है, तो उसके लिए कंपनियों से उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि मर्चेंडाइजर हो जो बार बार आए, प्रोडक्ट को देखे, वहां पे प्रॉपर प्लेस करे, उसकी फेसिंग प्रॉपर लगाए, डिस्प्ले प्रॉपर अरेंज करे। तो इसलिए वहां पे मर्चेंडाइजिंग की जरूरत पड़ती है। और साथ में आप प्रमोटर भी, अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो उन आउटलेट पे जो एक्सपेक्टेशन होता है कि अकाउंट रिटेलर का, कि आप प्रमोटर भी लगाएं। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जो कि सर्विस कैसी होनी चाहिए। तो ये सर्विस रिलेटेड ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक रिटेलर की कंपनी या प्रोडक्ट के साथ में। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्सपेक्टेशन क्या होती है। तो दूसरा एक्सपेक्टेशन होता है मार्जिन का। कोई भी रिटेलर, चूंकि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे होता है, इन्वेस्टमेंट एक वहां पे बड़ा होता है, तो उस केस में जो वो रिटेलर होता है वो एक हाई मार्जिन का एक्सपेक्टेशंस रखता है कंपनी के साथ में, कि उस प्रोडक्ट पे उसको एक हाई मार्जिन मिलेगा। तो जब भी की अकाउंट में आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आपको की अकाउंट पे हाई मार्जिन देना पड़ेगा। तो आपकी टीम या आपके मैनेजर्स के साथ इस तरीके से प्लान करें कि वहां का प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए और उसका प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी मार्जिन कैलकुलेशन का, मार्जिन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें भी आपको सीख के जाना है वहां पे। दूसरा जो एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है उस आउटलेट के लिए कि आप प्रॉपर स्कीम के साथ जाएं, क्योंकि खुद भी जो रिटेलर अपने कंज्यूमर को भी स्कीम देता है, तो क्या वो स्कीम जो है प्रॉपर उसको मिल रही है। तो ये चीजें आप, और इस केस में क्या कर सकते हैं कि आप अपने कंपटीटर में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, वो सारी चीजों का नॉलेज करके आप वहां पे जाएं। तो एक्सपेक्टेशन होता है कि अकाउंट रिटेलर का कि जो है आप उसे एक अच्छी स्कीम देंगे। ये सारी चीजें वहां पे उसको एक्सपेक्टेशन रहती हैं। तीसरा जो एक्सपेक्टेशन होता है आपसे वो होता है मार्जिन में, कि आप उसको कोई लॉयल्टी प्रोग्राम भी बना के दे सकते हैं जिससे वो हमेशा आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपके कंपनी के प्रति लॉयल रहे। यानी उसको ऐसे कुछ आर्टिकल्स बना सकते हैं कि 3 मंथ में अगर ये सेल आता है तो आपको ये आर्टिकल्स मिलेगा। जैसे हमने कंपनी के लिए बनाया था कि 6 मंथ में अगर इतना सेल हुआ तो मैं आपको लैपटॉप दूंगा। तो इस तरीके का लॉयल्टी प्रोग्राम जब आप बनाते हैं तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है कि कभी वो कस्टमर आपको ब्रेक नहीं करता है। अगर थोड़ा बहुत मार्जिन कंपटीटर का डिफरेंस भी आ रहा है तो लॉयल्टी प्रोग्राम के लालच में वो आपके साथ बना रहेगा। और जो सबसे लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो पॉइंट है विजिबिलिटी पे आउट का। क्योंकि मैंने बताया कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक की अकाउंट जो भी होता है वो करके रखता है। तो वहां पे जहां पे आप अपना प्रोडक्ट का प्लेसमेंट करते हैं तो वो चाहता है कि आप डिस्प्ले परचेज करें उसके लिए, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट, जिस सेल में आप अपने प्रोडक्ट को लगाएंगे। और नया प्रोडक्ट है तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए डिस्प्ले परचेज जरूर करें। आप वो 3 मंथ के लिए हो सकता है, 2 मंथ या 6 मंथ के लिए, वो एक तरीके का आपका मार्केटिंग एक्सपेंस है। और बट उससे बेनिफिट बहुत मिलता है क्योंकि आने वाले टाइम पे वहां पे आपका सेल बहुत अच्छा आ सकता है। तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसको अगर उस रैक का प्रॉपर पे आउट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये जो मार्जिन का एक्सपेक्टेशन होता है इसमें 4 कवर किया मैंने, प्रॉफिट मार्जिन, स्कीम, लॉयल्टी स्कीम और आपका डिस्प्ले पे आउट का। अब जो तीसरा एक्सपेक्टेशन रहता है वो तीसरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि उस प्रोडक्ट को लेकर के सजेशन या कंसल्टिंग, जो रिटेल आउटलेट है उस रिटेल आउटलेट को लेकर के आप जो है प्रॉपर, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको है। और जब इन सारी चीजों का नॉलेज आपको है तो वहां पे आप तो पूरे दिन रहते नहीं हो, वहां पे सर्टेन टाइम पे ही आप रहते हो।
तो वहां पे रहता कौन कौन सा की अकाउंट पे कौन कौन है? एक तो उस शॉप का जो सेल्स बॉय होता है, यानी जो शॉपकीपर का लड़का होता है वो रहता है, दूसरा वो रिटेलर रहता है। तो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन दोनों लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपटीटर के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, मतलब जो भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसको सजेशन दें। डिस्प्ले कैसे लगाना है, जो और भी आउटलेट है आपके डायरेक्टरी में वहां डिस्प्ले कैसे लगाया गया, यानी अगर कोई भी अच्छा सजेशन उसको देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेगा और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और साथ में ट्रेंड भी करें जो उनका सेल्स पर्सन है कि आपके प्रोडक्ट का कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है इसको परचेज करने से। ये सारी चीजें आप बता के रखें जो वहां का सेल्स पर्सन है, जो स्टोर का सेल्स पर्सन है उसको। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ये चीजें आप करते हो तो बहुत ही बेनिफिट मिलता है आपको। दूसरा आता है, एक्सपेक्टेशन होता है कि रिटेलर को आप रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से तरीके से करो। तो फोर्थ पॉइंट है वो है रिस्पॉन्स। यानी जब भी रिटेलर, चाहे वो उसको प्रोडक्ट शॉर्टेज की हो, ऑर्डर देने का हो, या कोई प्रोडक्ट डैमेज क्लेम कुछ भी हो, यानी आपके प्रोडक्ट या आपके कंपनी को रिलेटेड जो भी कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड आपको दो काम करना है। पहला काम करना है कि एक तो टाइमली रिस्पॉन्स करना है। मैंने देखा मेरा मार्केट तो 10 से 6 खत्म हो गया, अब मुझे क्या करना है? भाई वो रिटेल आउटलेट, आप कंपनियां 10 चेंज कर दो, वो रिटेल आउटलेट वही रहने वाला है। और अगर ऐसा आपने किया अगली बार वो खड़ा नहीं होने देगा आपको। तो ये नोट कर लीजिए, ट्रेक्टरी मार्केट बहुत छोटी है। आपको कंपनियां कितना भी चेंज करिए, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपके रिलेशन हमेशा अच्छे होने चाहिए। तो रिटेलर को टाइमली रिस्पॉन्स करना, टाइमली, ये नहीं कि आज कॉल किया है तो मैं 3 दिन बाद कॉल कर रहा हूँ क्या हुआ, हो सकता है ऑर्डर मिल जाए आपको। तो आप ये अपनी आदत में डालिए कि टाइमली आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे। और दूसरी चीज जो रिस्पॉन्स है उसको क्वालिटी यानी कम्युनिकेशन कंप्लीट रिस्पॉन्स करिए। मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि आपका 4 प्रोडक्ट जो है, दो दो एसक्यू के दो दो पीस जो है वो डैमेज हो गए, आप इसको रिप्लेस करवा दीजिए। आपने बोला हाँ रिप्लेस हो जाएगा और आपने सुना और खत्म, नहीं करना है। भाई कम्युनिकेशन कंप्लीट करिए। अगर आपके लेवल पे रिप्लेस हो सकता है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को बोल के रिप्लेस करवा दीजिए। अगर आपके लेवल पे रिप्लेस नहीं हो रहा है तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट करिए, सीनियर के सीनियर से कंसल्ट करिए और उस प्रोडक्ट को वहां से रिप्लेस करवाइए। जब तक वो पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, यानी आप अपने सीनियर से अप्रूवल लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर को बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करे और फिर एक फॉलो अप कॉल लीजिए कि सर आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो गया है। ये एग्जांपल दिया, इस टाइप की और भी चीजें हो सकती हैं जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर कॉल कर सकता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला यार अर्जेंट में जो है 5 बॉक्स का ये ऑर्डर मुझे आ गया, आप स्टॉक भेज दो, और आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूटर भूल गया। तो ये भी नहीं करना है, फॉलो अप लेना है आपको। आपको पूछना है डिस्ट्रीब्यूटर को डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, आपको पूछना है रिटेलर को आपको स्टॉक मिल गया कि नहीं गया। तो ये रिस्पॉन्स अगर आप करते हो इस तरीके से रिटेलर को, तो आप कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट लेके जाओ, प्लेसमेंट होना ही होना है। तो ये एक्सपेक्टेशन एक रिटेलर की अकाउंट रिटेलर आपसे रखता है, तो ये आपको समझ के जाना चाहिए वहां पे। उसके बाद आता है ट्रस्ट का। फोर्थ पॉइंट जो है फिफ्थ पॉइंट से एकदम कनेक्ट करता है। मैंने बोला रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को ही कनेक्ट करता है ट्रस्ट। ट्रस्ट, जब किसी रिटेलर को आपकी अकाउंटेबिलिटी का पूरा नॉलेज हो जाता है तो वो रिटेलर का ट्रस्ट आप पे बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक रिटेलर ने बोला कि ये मेरा एक्सपायरी हो गया है, इसको टाइमली आप रिप्लेस कर दो या टाइमली इसका क्रेडिट नोट प्रोवाइड कर दो। और आपने बोला नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरा सेल्स ऑफिसर करेगा, मेरा एसएम करेगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। तो आपने अपना ट्रस्ट वहां पे खो दिया, आपकी अकाउंटेबिलिटी आपने बता दी कि नहीं है, तो आगे कभी भी वो आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो आप अपना अकाउंटेबिलिटी लो, हाँ मैं करवा के देता हूँ, भले ही आप डायरेक्ट ना कर पाए बट आप वहां से बोलो हाँ मैं करवा के देता हूँ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलो, अपने जो सीनियर है उनको बोलो और वो करवा के दो आप, भले ही करने वाला कोई और है उसको। तो वो अकाउंटेबिलिटी अगर आप करते हो तो रिटेलर का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। फिर आप किसी भी कंपनी में हो एज यूजुअल, वो हमेशा आपको एंटरटेन करेगा। और यही नंबर आप आउटलेट हर कंपनी में रहने वाले हैं, चेंज नहीं होगा। और उसके बाद जो लास्ट है
अकाउंटेबिलिटी के बाद वो होता है एम्पैथी, यानी ट्रस्ट में एम्पैथी। हमेशा कुछ भी जब आपको सोचना है तो ये सोचना है, हमेशा रिटेलर की जगह पे अपने आप को रख के सोचना है। जब आप रिटेलर की जगह पे अपने आप को रख के सोचते हो तो आप बहुत बेहतर सॉल्यूशन दे सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि एक्चुअल में उस प्रॉब्लम को लेके आप कैसा फील कर रहे हो और कितने टाइम पीरियड में आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, कैसा ट्रीट होना चाहिए आपके साथ इस प्रॉब्लम को लेकर के। तो ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर कर रहे हो तो निश्चित ही आप नोट कर लीजिए कि वो मार्केट आपकी है, वो रिटेल आउटलेट आपका है, ओपन भी होगा, बिजनेस भी देगा और ऑल टाइम वो आपके साथ जुड़ा भी रहेगा, आप किसी भी कंपनी में रहो। तो ये था की अकाउंट को हैंडल करने के लिए, कैसे हैंडल करने के लिए ये फॉर्मूला है। इसको आप एक्शन में लेके आइए, यूटिलाइज कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलो कि किस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में लर्निंग 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 ही एकमात्र ऑप्शन है आपके ग्रोथ का, आपके परफॉर्मेंस का। इस कैटेगरी में जो हम लोगों का नीचे एफएमसीजी में 3-4 क्रिएटर्स हैं, जैसे संदीप जी हैं, हमारे सबसे सीनियर पर्सन है, उनके वीडियोस मैं खूब देखता हूँ, उनके चैनल पे भी विजिट करिए, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, काफी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। और साथ में एमबीए फैक्ट्री वाले हैं, उनके वीडियो पे भी काफी अच्छा तो ये सारे लोगों के चैनल आप देखेंगे, लर्निंग मिलेगी। हर किसी के चैनल पे अलग अलग टाइप के वीडियो हैं, उनके समझाने का तरीका अलग अलग है, आपको किस तरीके से बेहतर समझ में आ सकती है, तो जरूर उनके चैनल पे विजिट करें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बी ड्रीम इंडिया ग्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।